अस्सलाम वालेकुम गाइस, मायरा ट्रेंड चैनल में आपको खुशामदीद है। आज आपको मैंने बताना है कि जो कपड़ों की कटिंग बचती है साइड के हिस्से या ऊपर या नीचे से कहीं से भी, उसमें से आपको 7 से 8 साल की उम्र के बच्ची का कलियों वाला फ़्रॉक, ये ऑरेंज कलर का जो पीस है ये ट्राउज़र से बचा हुआ है। सादा ट्राउज़र की जो कटिंग होती है उसकी साइड की जगह से बचा हुआ कपड़ा है ये, और ये इसके ऊपर जो है वो उसकी लेंथ से ही बचा हुआ था, वो भी साथ अटैच है। कटिंग करते वक्त अगर आप ये ध्यान रखें कि कपड़े को पहले से काट कर अलहदा ना करें, अपना निशान लगाएं और उसको देखें और फिर कटिंग करें, तो बचा हुआ हिस्सा बाकी की कटिंग के साथ जुड़ा हुआ निकलता है। जैसा कि इसमें आप ये देखें, यहाँ तक ये शलवार की लेंथ और वो नीचे से साइड पे ट्राउज़र की कटिंग का ये बचा हुआ है, और ये जो ऊपर का हिस्सा है ये उसकी लेंथ थी एक्स्ट्रा, ये उसकी लेंथ थी, ये वो बच गई है। जो कि हम फ़्रॉक की पेटी भी बना सकते हैं, लेकिन अब हमने चूँकि कलियों वाली फ़्रॉक बनानी है और वो कलियां भी हमने वो बनानी है जो ऊपर से नीचे तक रहती हैं, पेटी से कली नहीं, ऊपर से नीचे यानी तीरे से नीचे तक की कली वाली फ़्रॉक है। तो सबसे पहले, और ये जो नीचे का ब्लू वाला कपड़ा है ये शर्ट का हिस्सा है, और शर्ट के ये 4 पीस हैं। ये आर्म होल की कटिंग, ये कमर की फिटिंग, ये हिप की कटिंग, और ये चाक, और ये लंबाई नीचे सारी। तो ये 1 2 3 और ये 4 पीस हैं इसके, इस तरह की कटिंग के शर्ट के, 2 आगे और 2 पीछे के, वो भी हमने रख लिए हैं। वो आर्म होल की साइड की तरफ से जो कपड़ा बचा हुआ है वो वहाँ से, और ये अब हमने ये सारे रख लिए हैं। ये कली नीचे की साइड पर जाएगी, चौड़ी साइड, और ये पतली वाली साइड जो है ये ऊपर तीरे की तरफ आएगी, गले की तरफ हमारे ना। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ है 26 और नीचे से चौड़ाई है 8.5 कली की चौड़ाई। अब हम निशान लगाते हैं, ये देखें ये कली की चौड़ाई है 8.5 तक, ऐसे 8.5 ये चौड़ाई हो गई, और ये लंबाई 24 5 एंड ये 6, ठीक है। ये हमने निशान लगा लिया। यहाँ से कली की चौड़ाई ऊपर की साइड से रखनी है हमने कितनी, 4 इंच, ठीक है। यह हमारा आ गया 4 इंच। ऑरेंज कपड़ा भी इतना ही है, जितना है उसी के मुताबिक हमने रख लिया है। और ये हमारी 4 पीस ये हैं, 4 ये ऑरेंज हैं, तो कितने हो गए 8 पीस। 8 कलियां कटेंगी, 4 आगे आ जाएंगी, 4 पीछे चली जाएंगी, तो 8 कलियों वाली ये फ़्रॉक बन जाएगी। अब 8 कलियों में से आप मैयर करें कि 4-4 इंच की हम 4 कलियां रखेंगे आगे, 4-4 इंच की, जो स्टिच होने के बाद आधे आधे इंच से दोनों साइडों से सिलेंगी, तो हर एक कली जो 4 इंच की है वो आधा आधा इंच दो साइडों से सिलने के बाद 3 इंच की रह जाएगी। 3 इंच के बाद जो है, अब जो 3 इंच है उस 3 को हमने डिवाइड करना है 4 हिस्सों में, 3 4 12, यानी 12 इंच का हमारा तीरा बन जाएगा। तो हमें 12 तीरा चाहिए तैयार, हमें 11 चाहिए। 6 से 7 साल की बच्ची भी इसको पहन सकती है, उसके लिए तीरा तकरीबन हमें 11 या 12 ही चाहिए, और ये हमारा तैयार 12 होगा। कटिंग में 12 आ जाएगा, आधा इंच सिलेगा तो 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें तीरे के लिए चाहिए था, फिर आगे नेक्स्ट यहाँ तक आर्म होल की फ़िटिंग भी हमें आ जाएगी, सही आ जाएगी, चेस्ट फिटिंग भी होगी, जो अभी निशान लगाते हैं तो आपको दिखाते हैं। अब इस तरह से देखें, हमने ये कलियां जो काटी थी वो सारी जोड़ ली हैं, जैसा कि आपको दिखाया मैंने जोड़कर। सारी कलियां जोड़ने के बाद असल में मैंने पहले 4-4 कलियां बनाई थी, यानी कि 8, 4 आगे लग जाएंगी, 4 पीछे लग जाएंगी। तो अब मैंने वो कर दी 5-5, यानी कि सेंटर की जो आप देख रहे हैं पतली वाली,
ये एक कली है जिसको जब हमने हाफ तय लगाया है तो वो 5वीं हो गई है। दोनों साइडों पर दो दो ये हैं और सेंटर में ये एक है 5, तो 5 कलियां आगे 5 पीछे। कभी भी कली बनाएंगे तो हमेशा हमारे 3 का टेबल चलेगा, यानी कलियां या तो 3 होंगी या फिर, क्योंकि एक जो कली होगी ना सेंटर में वो आके हाफ हो जाएगी, बाकी हर कली हमारी खुली भी होगी। इस वजह से एक कली हमारी जो है वो हम 3 के टेबल के मुताबिक रखेंगे, जैसे कि 3 कलियां, 3 आगे 3 पीछे, यानी 2 साइडों पर आएंगी और एक बीच में आ जाएंगी ऐसे। ठीक है, 3 का टेबल बस आप याद रखें कि 3 के टेबल की तरह हमें कलियां रखनी है। कोई सा भी हो 3 के टेबल वाली ही होनी चाहिए। 6 हो जाए, 9 हो जाए, 12 हो जाए, वो चीज़, क्योंकि एक कली बीच में हमारी हाफ होगी और होगी फुल, लेकिन जब हम उसे हाफ तय लगाएंगे तो वो हाफ बन जाएगी और बाकी सारी हमें फुल साइज़ की खुली हुई नज़र आएंगी। ठीक है, तो ये बाद में मैंने फिर ऑरेंज कपड़ा जो कि वो ऊपर से एक्स्ट्रा बचा हुआ था ना लेंथ में से, उसकी एक कली ऑरेंज कलर की और कट की, एक आगे लगा ली और एक पीछे वाले हिस्से में लगा दी। तो ये अब हमारी इस तरह से 10 कलियों की हो गई है। 2 एक साइड पे, 2 इस साइड पे, 4 एक सेंटर में, 5। अब हम इस पर कटिंग का निशान लगाएंगे और कलियां एक साइड से, एक कली सीधी साइड से सिलेगी और एक कली की रुख सीधी लाइन होगी, दूसरी कली का रुख थोड़ा सा तिरछा होगा। ये सीधी है, ये तिरछी है, ये देखो ये सीधी साइड है और ये इसका डिज़ाइन भी पता चल रहा होगा कि ये टेढ़ा टेढ़ा आ रहा है। ठीक है, इनको सबको जोड़कर इस्त्री करके अच्छे से आप इसके जी इस्त्री करने के बाद फिर आप इस पर अपने साइज़ के मुताबिक निशान लगाएं और कटिंग कर दें इस तरह से। अच्छा, एक चीज़ और कि जब आप इस पर निशान लगाने लगें तो आपका ये जो सीधा कपड़ा है इसके बिल्कुल ऐसे आपने स्केल रखना है। ये तो ये देखें, ये तिरछी साइड है लेकिन आपके लिए ये सीधी है, तो फिर इसकी कटिंग भी थोड़ी तिरछी तिरछी होगी। तो ये इस तरह से जाएगा टेढ़ा। अब आप यहाँ से इसे अगर यूँ रखना चाहें, वैसे हमारा स्केल का स्ट्रेट एंगल ये आ रहा है, ठीक है ना हम, लेकिन क्योंकि ये कलियाँ हैं और तिरछा है तो हमें कपड़े के मुताबिक इसको सीधा रखना है। ऐसे करके ये देखें, ये ऐसे करके सीधा रखा है तो ये निशान आ गया। फिर हमने स्केल को नहीं देखना कि वो सीधा, हमने इस कपड़े को देखना है कि हमारी स्ट्रेट लाइन ये आ रही है। ये देखें, कपड़े की स्ट्रेट लाइन हमारी ये है। अब ये देखो, इसके साथ फिर वो हमारा स्केल उधर जाएगा ऐसे, ये कमर का निशान लग जाएगा। और नीचे से कलियां जब हम जोड़ते हैं ना, ऊपर से नीचे तक कलियां, तो थोड़ा सा छोटा बड़ा होता है, क्योंकि एक साइड एक तिरछा कपड़ा लेते हैं और एक सीधी साइड का कपड़ा लेते हैं। जब तो ऐसे कपड़े जोड़ते हैं तो नीचे से थोड़ी सी कोने निकलते हैं, तो फिर हम उन्हें काट कर बराबर कर लेते हैं। अब ये जो मैंने लेंथ 26 रख कर कलियाँ कटिंग की थी, अब ये दोबारा से जुड़ने के बाद जो छोटी हुई हैं तो वो वापस 24 और 5 पर आ गया, यानी 1 इंच का डिफरेंस आ गया। तो अब ये है कि ये 6 या 7 ईयर की बच्ची को आ तो जाएगी, लेकिन थोड़ी शॉर्ट में होगी, घुटने तक आ जाएगी या घुटने से थोड़ी ऊंची होगी, इतनी आ जाएगी। 6 से 7 ईयर के बच्चे के लिए 24 इंच की ये लेंथ रह जाएगी। आप इसमें नीचे फिर कोई लेस लगा लें या कुछ भी करना चाहें तो कर सकते हैं, तो वो अच्छा लगेगा। और फिर ये निशान लगाएं, ये देखें इस तरह से, ये आर्म होल की कटिंग है, ये कमर। अब आप चाहें तो इसमें ऐसे कमर की फ़िटिंग दे लें, नहीं तो ये यहीं से वो नीचे तक सीधी लाइन भी चली जाती है। आर्म होल के बाद ये ऐसे, ये आर्म होल की कटिंग की, यहाँ बाजू भी लगा लें और फिर ये वाली सीधी से लाइन लगा दें, तो ये खुली खुली सी कलियों वाली फ्रॉक बन जाएगी। और अगर आप फिटिंग देना चाहते हैं थोड़ी सी कमर में, या फिट बिल्कुल रखना चाहते हैं, तो ये कमर का निशान लगाएं और उसके बाद आप नीचे तक अटैच कर दें। और अगर आपको कलियां ज़्यादा चौड़ी लगती हों तो आप इसमें पतली पतली कलियां भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर कलियों का साइज़ पतला करोगे तो फिर कलियों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। ये 5 कलियों में बड़े साइज़ की बन गई। अब इसी को अगर हमने इनका साइज़ छोटा करना होगा तो फिर इनकी मिकदार बढ़ जाएगी आगे, यानी अभी तो ये 5 कली का एक हिस्सा तैयार हो रहा है, यानी 10 का, फिर आपको ये 10 से ज़्यादा करनी पड़ेंगी, 12-16 कलियों की फ्रॉक बन जाएगी।